मोर ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हुए लाइट के इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे और हमने इसमें रे डायग्राम की मदद से देखा अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पाथ डिफरेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का। और पाथ डिफरेंस कौन सा जनरेट हो रहा है जी, ये पाथ डिफरेंस जो है वो बी डी हमें नजर आया। ठीक है, अब एक्चुअली हमने बी डी कैलकुलेट करना है कि बी डी कितना बनता है और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम इस ट्राइंगल ए डी बी की मदद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसी ट्राइंगल को मैंने कट किया और कट करके यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा और फिर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल की मदद से। तो स्टूडेंट्स यही वही ट्राइंगल जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ज़रा इसमें से जो है वो हम चेक करते हैं कि कितना पाथ डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा, यानी कि ये बी डी लेंथ जो है वो कितनी आएगी। ठीक है जी, तो ये ट्राइंगल हमने एज इट इज ली है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से ट्राइंगल बन रही थी ए डी बी, उसी तरह से हमने जो है उसे तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने में मुश्किल पेश आएगी, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं। ठीक है जी, रोटेशन के बाद जो है वो हम इसे क्लियरली जो है वो स्टडी कर सकेंगे। तो रोटेशन के बाद स्टूडेंट्स यही डायग्राम जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है जी, अब हमने रोटेट कर दिया। तो अब एक तो चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बी डी हमने कैलकुलेट करना है और बी डी जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, यानी कि एंगल थीटा के बिल्कुल सामने वाली सरफेस जो है वो बन रही है और ये परपेंडिकुलर है जी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस ए बी है और अगर हम डायग्राम में ऊपर वाली डायग्राम में चेक करें तो ए से बी तक जो लेंथ बनती है वो डी से हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है जी, जिसको हमने स्लिट सेपरेशन कहा या जो डिस्टेंस है इन दो स्लिट्स के दरमियान। ठीक है जी, तो ए से बी तक का डिस्टेंस यानी कि लेंथ जो है ये ए बी लेंथ कितनी बन रही है जी, ये डी बन रही है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से यानी कि यहाँ तक जो लेंथ बन रही है यानी कि हाइपोटेनस क्या बन रहा है जी, डी बन रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी डी। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा। और ए बी की जगह स्टूडेंट्स, ए बी की जगह हम पुट कर सकते हैं डी स्मॉल डी, तो बी डी इज इक्वल टू स्मॉल डी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, साइन ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पाथ डिफरेंस बी डी जो है वो एक और फॉर्म में आ रहा है। और इससे पहले हमने जो है, आप गौर करें, ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को चेक करने के लिए जो है वो कहा कि पाथ डिफरेंस जो है एम लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर पाथ डिफरेंस जो कि एम लेमडा है ये बराबर आना चाहिए डी साइन थीटा के। ठीक है जी, तो यानी कि दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कंपेयर करें, हम यानी कि मैथमेटिकली अगर बात करें तो दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर लेते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी साइन ऑफ थीटा जो है, डी साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा एम लेमडा के। ठीक है जी, एम लेमडा के। तो ये कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एट पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और वहां पे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए फिर पाथ डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा के बराबर आता है और फिर ये बराबर आता है एम लेमडा के। ठीक है जी, डी जो है वो स्लिट्स के दरमियान डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस है। और अगर m की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो है वो, यानी कि कौन सा नंबर ऑफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसमें वेवलेंथ में कितना ऑर्डर आ रहा है। अगर वेवलेंथ में ऑर्डर ऑफ डिफरेंस जो है वो इंटीजर के मुताबिक 1 आ रहा है तो लेमडा जो है वो सिंपली यानी कि 1 इंटू लेमडा लेमडा ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एट पॉइंट पी लाइट की टर्म में और इसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। ठीक है जी, यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं फिर शॉर्टली ही लिखूंगा इंटरफेरेंस एट पी। ठीक है जी,
और एक चीज़ जो है वो और हम देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या है जी, वो हम देखना चाहेंगे कि हमने जो है वो जस्ट इस ट्राइंगल ए डी बी को डिस्कस किया है, लेकिन एक ट्राइंगल और भी बन रही है, वो कौन सी है, सी पी ओ है। और फिर इसमें एक चीज़ जो ये भी है कि दोनों में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। कहाँ कहाँ पे जी, आप गौर करें, एक तो जो है वो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा और दूसरा एंगल जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। और फिर इनमें एंगल थीटा जो है वो भी बराबर है, ठीक है जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो चले इसको जरा जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री के एंगल की तो समझ आ रही है बराबर है, और ये एंगल थीटा कैसे बराबर है, इसको जरा हम चेक करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो हम अलग से ले लेते हैं नीचे, तो फिर हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ताकि हमें क्लियर रहे कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, यानी कि इसी कंडीशन को जो इसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं अलग अलग। और ये एक ट्राइंगल हमने ले ली है जी सी पी, और दूसरी ट्राइंगल भी यहाँ पे हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे एंगल जो है वो बराबर है, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है। ओवरलैपिंग करवाएं ज़रा, जो है वो बहुत एक्यूरेटली करवाते हैं, ठीक है जी। ओवरलैपिंग, तो ये तकरीबन जो है वो ओवरलैपिंग हो गई। और अब हम चेक करेंगे कि एंगल जो है वो तकरीबन एक जैसा बनेगा या नहीं, ठीक है जी। तो ज़रा गौर करें कि ये तो जो है वो एग्जैक्टली ओवरलैप करिए ये वाली साइड, और इस साइड को ज़रा हम एक्सीड करेंगे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड जो हैं जिनके दरमियान एंगल बने, यानी कि यहाँ पे भी एंगल जो है वो उतना ही बन रहा है, तो फिर इन दो साइड्स के दरमियान जो हमने एंगल की बात की थी वो भी उतना ही बनेगा, ठीक है जी, थीटा। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स में से किसी एक को भी डिस्कस करें तो हमारे पास जो है ये डी साइन ऑफ थीटा जिसकी हमने बात की थी, ये इक्विवेलेंटली जो है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करके देख लिया कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है दोनों ट्राइंगल के लिए बिल्कुल ठीक है, डी साइन थीटा। और ये हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी पॉइंट पी पे। अब स्टूडेंट्स अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करें इसी पॉइंट पी पे, यानी कि हम कहें कि पॉइंट पी पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शॉर्टली लिखूंगा जी मैं, इंटरफेरेंस, ठीक है जी, सॉरी, इंटरफेरेंस, और एट पी, ठीक है जी, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ ऑड इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए हाफ ऑफ वेवलेंथ का, ठीक है। तो यानी कि बी डी इज इक्वल टू एम, सॉरी, जो हम जो है वो पहले कंडीशन ऑड के लिए बनाते हैं वो हम ये लेते हैं कि एक इंटीजर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 एडअप कर दें तो वो ऑड बन जाता है, और वेवलेंथ का जो है वो हम हाफ लेंगे यानी कि लेमडा बाई 2 लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस 1/2 को जो है वो इस पैरेंथेसिस में शिफ्ट करें तो ये जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, ये तो पहले तो हमने कंडीशन लिखी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो अब जरा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ को इस 1/2 को हम जो है वो पैरेंथेसिस में शिफ्ट करते हैं तो 2m यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया तो लेमडा जो है वो सिंपली आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो 2 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, और हमारे पास जो है वो बी डी यानी कि पाथ डिफरेंस जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई होके एक ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ की नई फॉर्म आ रही है, यानी कि m प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो इक्विवेलेंटली ये जो है वो वही चीज़ है जो कि हमने पहले की, यानी कि ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। और इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास अब इक्वेशन 4th है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो पॉइंट पी पे तो पाथ डिफरेंस को ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अब हम अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो जारी बात है ट्राइंगल्स हमारे पास वही हैं, तो फिर उस तरह से हमारे पास जो परपेंडिकुलर यानी कि पाथ डिफरेंस बी डी जो आएगा वो दोबारा से डी साइन थीटा ही आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से अब डी साइन थीटा को बराबर होना चाहिए m प्लस 1/2 इंटू लेमडा के। तो यहाँ पे दोबारा से हम लिख लेते हैं कि एज हमने कैलकुलेट किया था बी डी इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट किया था, ठीक है जी।
तो ये इसको जो है चले यहाँ पे हम फिफ्थ जो है वो क्वेश्चन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ को अगर हम कंपेयर करें तो अब डी साइन ऑफ थीटा जो है ये आना चाहिए बराबर m+1/2 इंटू लेमडा। ठीक है जी। तो अगर स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो पॉइंट पी पे और तब जो डी साइन ऑफ थीटा जो है यानी कि लाइट के इंटरफेरेंस की बात करें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो तब जो है वो हमारे पास ये कंडीशन आती है मैथमेटिकली, यानी कि डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लेमडा। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पॉइंट पी पे और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। तो स्टूडेंट्स ये है मैथमेटिकली वो कंडीशंस लाइट के इंटरफेरेंस के लिए जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हुए देखते हैं कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करती है। और इसके बारे में मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।